हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं हमारा डीपीक्यू का शीट नंबर 3। आज का जो क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा ना, वो देख कर तो हिल गए होंगे आप, क्योंकि जानबूझ के ये इस तरह का मैंने क्वेश्चन दिया है। और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, अगर एक क्वेश्चन आ गया ना तो भयंकर तरीके से ना दिमाग हिला देता है ये क्वेश्चन, ठीक है। बट यहां पर करना क्या है, इस क्वेश्चन को इजीली एक एक करके ब्रेक डाउन करना है। तो जो हम लोग आज देखने वाले हैं, पर उसको देखने से पहले आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन ये है कि यहां पर सिर्फ डीपीक्यू ही नहीं, आपके लिए फुल चैप्टर वीडियो, साथ ही साथ में वन शॉट रिवीजन, एमसीक्यू और इसके अलावा एनसीईआरटी के क्वेश्चन सभी कुछ अवेलेबल करवा के रखा गया है। और ये सब कुछ है आपके पास बिल्कुल फ्री। और साथ ही साथ अब तो देखो, YouTube के अलावा हम लोग जो हमारा जो साइट है, जो इसके क्या नाम से magnetbrains.com जो साइट हमारे पास में हमारी ऑफिशियल साइट है, हम लोग वहां पर भी अवेलेबल है। वहां पर ज्यादा अच्छी तरीके से सारा कुछ सॉर्टेड तरीके में आपको ये सब मिल जाएगा। इसके अलावा अब magnetbrains.com की जो ऐप है वो भी गूगल स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगा। तो बस आप लोग को करना क्या है, हर जगह मैग्नेट ब्रेन्स छाया हुआ है, आप लोगों को बस वीडियो देखना है और लगातार आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। तो चलो आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन देखकर सबका दिमाग ही खराब हो गया होगा, बोले सर ये कोई क्वेश्चन होता है, ए से चालू करा बी सी डी ई एफ जी तक हम लोग को निकालना है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं ना, एक एक करके सब निकालेंगे। ये सभी कुछ हम लोगों ने यूज करके रखा है, जैसे हाइड्रोजनेशन में या हाइड्रेशन में हमने यूज करके रखा है। पीसीसी जो होता है वो अल्डिहाइड से क्या बनाने में काम आता है, अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड, या कार्बोक्सिलिक ज्यादा हो गया, प्राइमरी अल्कोहल से अल्डिहाइड बनाने के काम आता है। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पानी निकालने के काम आता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चेन बढ़ा देता है। डीएमएसओ HCO3 क्या करवाता है, ऑक्सीडेशन करवाता है। सब देखेंगे, बिल्कुल पूरे मैकेनिज्म के साथ में देखेंगे, क्योंकि मेरा यह मानना है कि डायरेक्ट अगर मैं जंप करवा दूंगा तो तुम्हारा पढ़ने का फायदा ही क्या। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पता होना चाहिए कि कोई चीज क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, इसका पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म पता होना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में ए दिया हुआ है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, ये रखा है ए जो कि है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन क्या होता है, हमारे पास में C6H12 होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब यहां पर सपोज मैं कुछ ऐसा कर देता हूं कि यहां पर आपके पास में रखे हुए हैं हाइड्रोजन्स, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या मिलाया है, क्लोरीन को मिलाया है। क्लोरीन मिला है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, सनलाइट की प्रेजेंस में जब कभी भी रिएक्शन होती है तो होमोलिटिक फिजन होता है। होमोलिटिक फिजन में क्या होता है, ये देखो, होमोलिटिक फिजन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बिना किसी नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी के अपने अपने जो एटम्स होते हैं उनके पास वापस चले जाते हैं। इस तरह से जब इसको आपने ब्रेक डाउन करा तो आपके पास में क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स मिलते हैं। ये क्लोरीन के फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो ये जो क्लोरीन है इस हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन हो जाता है। दो क्लोरीन थे, अब देखो दो क्लोरीन के रिगार्डिंग में है ना, डायग्राम को ये ध्यान रखना बस कि ये जो 2Cl है ना, ये क्या है, फ्री रेडिकल। तो इसमें से क्या होगा, एक क्लोरीन जो होगा वो इधर चला जाएगा, दूसरा क्लोरीन इधर चला जाएगा। तो इसमें से क्या बाहर निकल जाएगा, इसमें से बाहर निकल जाएगा आपके पास में HCl, ठीक है। और क्लोरीन क्या हो जाएगा, इस कार्बन के साथ जाकर बैठ जाएगा। दो कार्बन थे, सॉरी दो क्लोरीन थे, एक ने HCl बना दिया, एक क्लोरीन जाकर जुड़ गया। तो यहां पर आपके पास में मिल जाएगा 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ठीक है, ये मिल गया। ये क्या हो गया हमारे पास में, ये हो चुका है प्रोडक्ट नंबर बी। अब आता है प्रोडक्ट नंबर सी। जो बी है उसमें एक तो डीएमएसओ मिला के रखा हुआ है पहली स्टेप में, और दूसरी स्टेप में क्या मिला के रखा है, HCO3 नेगेटिव मिला के रखा है। चलिए जरा इसको भी देखते हैं। अगर मैं यहां बात करता हूं डीएमएसओ की, ठीक है, तो जो आपके पास में डीएमएसओ होता है इसको बोला जाता है डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड।
ठीक है, डीएमएसओ को क्या कहा जाता है? डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। अब जरा इसको मैं लिख देता हूं ताकि आपको काम भी पता चल जाए। डीएमएसओ होता है डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, सल्फोक्साइड, ठीक है। और जब डाइमिथाइल सल्फोक्साइड को आप ड्रॉ करते हो ना, तो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड कुछ ऐसे ड्रॉ किया जाता है। कार्बन, अरे यार जस्ट मिनट जस्ट मिनट जस्ट मिनट जस्ट मिनट, कार्बन यहां पे बनाएगा CH3, सल्फर CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये होता है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। डाइमिथाइल सल्फोक्साइड में सल्फर ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, जहां पे आपके पास में ये धोखेबाज ऑक्सीजन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और अगर इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इसके ऊपर बनता है नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर बनता है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज वाले का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करने का। इस वजह से इस सल्फर को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जबकि ये जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रॉन की लोन पेयर बहुत सारी लेकर बैठा हुआ है। सो फॉर दैट रीजन यहां क्या कहानी बन जाएगी? यहां कहानी ये बनेगी कि आपके पास में जो रखा हुआ क्लोरीन है इसके साथ में कौन जुड़ जाएगा? ये सल्फर जुड़ गया, और इसी के साथ में यहां पे एक CH3 जुड़ा हुआ है, एक CH3 यहां जुड़ा हुआ है, और एक ऑक्सीजन यहां पर जुड़ा हुआ है, जिसके ऊपर क्या चल रहा है? नेगेटिव चार्ज चल रहा है, क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन छीना था ना। अब इस सिचुएशन पे क्या हो जाएगा? क्लोरीन ने सल्फर को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, जिस वजह से क्लोरीन के ऊपर क्या आना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। अब यहां से होती है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि क्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है, पर उसके ऊपर क्या आ गया है? उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। मतलब ये तो बड़ी खतरनाक बात हो गई। तो इस खतरनाक बात का सॉल्यूशन ये निकलता है कि क्लोरीन यहां से बॉन्ड करके इलेक्ट्रॉन को, सॉरी, बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन ले ले। अगर क्लोरीन ने यहां से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस एरिया पे क्या जनरेट हो जाएगी? पॉजिटिविटी। और अगर इस एरिया पे पॉजिटिविटी जनरेट हुई तो ये जो ऑक्सीजन है नेगेटिव वाला, वो अंदर ही अंदर इस कार्बन पे चले जाता है। समझ में आया क्या क्या बोल के रखा हुआ है यहां पे? वापस से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी चीज को तुम लोग हमेशा मिस कर देते हो। अगर तुम लोगों ने ये क्वेश्चन समझ लिया तो ये याद करके चलो कि ऐसे क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी आते हैं। तुम जेईई एडवांस तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। समझ रहे हो बात? यहां पर ये सिचुएशन आई, यहां पर तुमको क्या दिखाई दिया? क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिविटी, मतलब खतरे की घंटी। तो क्लोरीन ने अपने ही नाइबर से क्या करा? इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। जैसे इसने नाइबर से इलेक्ट्रॉन को गेन करा तो जो कार्बन था, इस कार्बन पे क्या आ चुकी है? पॉजिटिविटी आ चुकी है। जैसे इस कार्बन पे पॉजिटिविटी आई तो इसकी पॉजिटिविटी को काउंटर करने के लिए कौन आएगा? ये वाला ऑक्सीजन। तो देखो, ये है स्टेप नंबर 1, ये है स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 होने की वजह से यहां पे अब आप देखोगे कि जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वो कहां आ गया? इस कार्बन पे। पहले हमने क्या यूज करा था? डीएमएसओ, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, और उसे बाहर निकालने के लिए हम यहां पर क्या यूज करते हैं? HCO3 नेगेटिव। अब क्या होगा? अब यहां पे ये जो ऑक्सीजन है वो यहां आ जाएगा, तो क्या बना देगा? साइक्लोहेक्सेनॉन बना देगा। अब बात करोगे सर साइक्लोहेक्सेनॉन कैसे बनाया? बड़ा ही आसान है कि इस जगह पर जब आप बात करते हो कार्बन पे तो यहां पर एक हाइड्रोजन भी मौजूद है। ये जो HCO3 नेगेटिव होता है इस हाइड्रोजन को खींचकर बाहर ले जाता है, जबकि यहां से क्लोरीन ऑलरेडी बाहर निकल गया और यहां ऑक्सीजन एक वैलेंसी पूरी करता है, हाइड्रोजन गया, दूसरी वैलेंसी खाली हुई, तो इस वजह से यहां पर इसने क्या बना दिया? साइक्लोहेक्सेनॉन को बना दिया है। तो मतलब देखो अभी कहां तक पहुंच गए अपन? सी तक पहुंच गए। हम पहुंच चुके हैं यहां पर सी तक। अब सी के बाद में आगे क्या बना है? सी के बाद में पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलाया है RMgx, जिसमें R की जगह क्या है? pH। तो चलिए इसे भी मिला देते हैं। अब हम लोगों ने यहां मिलाया है PH Mg Br। pH मतलब क्या होता है?
फिनाइल होता है। तो यहां अगर आप सिचुएशन देखो तो सिचुएशन क्या बनती है कि मैग्नीशियम जो है वो होता है पॉजिटिव, जिस वजह से यहां पर जो बेंजीन ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतनी सी कहानी रहती है। अब इतनी सी कहानी के बाद में आगे कहानी क्या होती है जरा समझना। ठीक ऑक्सीजन हमेशा का धोखेबाज इंसान है। अगर ये धोखेबाज इंसान है तो ऐसी सिचुएशन में ये फिर से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इस हिस्से को नेगेटिव बनाता है, इस हिस्से को पॉजिटिव बनाता है। ठीक है, हर बार का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन धोखेबाज है। ये जो प्लस वाला मैग्नीशियम है ये इस ऑक्सीजन को अप्रोच करेगा, और ये जो माइनस वाला फिनाइल है या जो बेंजीन है वो इस पॉजिटिव को अप्रोच करेगा। ठीक है, अगर मैंने इसको सॉल्व करा तो क्या मिल जाएगा मुझे, ये रहा हमारे पास में हमारा प्यारा साइक्लोहेक्सेन। थोड़ा सा इसको ऐसे बनाता हूं, ऐसा ऐसा। इसी पोजीशन पे आपके पास क्या जुड़ चुका है, पीएच, और इसी पोजीशन पे क्या है, OMG BR। समझ में आई बात, ये हुआ। इसके बाद में पहले आपने क्या लेके रखा हुआ था, PHMgBr। अब आपने क्या करके रखाया है, इसका एसिडिफिकेशन करवा दिया। एसिडिफिकेशन करवाना मतलब इसके अंदर H3O पॉजिटिव डालना। तो एसिडिफिकेशन में क्या हो जाता था कि आपका MgOH क्या हो जाता है, वहां पर से अलग हो जाता है। याद है कि नहीं याद, यहां पर क्या बन जाता था, MgOH ये हो जाता है हमारे पास में सेपरेट। ठीक है, ये तो हो जाएगा माइनस, और उसकी जगह पर क्या आ जाता है, उसकी जगह पर हमारे पास में हाइड्रोक्साइड OH ग्रुप आ जाया करता है। वही सिंपल सी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट H3O पॉजिटिव में एक ने इसको OH बना दिया, और दूसरी सिचुएशन पे यही जो ग्रुप है यहीं पर आपके पास में पीएच भी बन गया, यहीं पर आपके पास में OH भी बन गया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या हुआ है। अब इसके बाद में क्या हुआ, ये जो PHMgBr H3O पॉजिटिव था इसने क्या बना दिया, आपके पास में प्रोडक्ट D बना दिया। अब इसके बाद में इसके अंदर क्या मिलाना है, इसके बाद में इसके अंदर मिलाना है हमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज कंसंट्रेटेड H2SO4। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, डिहाइड्रेशन वाटर का मॉलिक्यूल निकालता है। ठीक है, ये क्या करता है, डिहाइड्रेशन वाटर का मॉलिक्यूल निकालता है। अब जब आप यहां वाटर के मॉलिक्यूल को निकालने गए तो यहां आपको दिखाई दे रहा है कि वाटर के मॉलिक्यूल को रिक्वायर्ड OH तो यहां पर है, एक हाइड्रोजन की कमी है। तो वो हाइड्रोजन कहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ऑब्वियस बात है वो हाइड्रोजन ऑलरेडी यहां पर प्रेजेंट होता है कि नहीं, यहां प्रेजेंट होता है। अब क्या होगा, डिहाइड्रेशन करवाने पर ये H और OH बाहर जाएंगे, H2O को बाहर निकालेंगे। तो डिहाइड्रेशन करवाने पर जो मेरे पास में प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसा, ऐसा 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 ऐसा। यहां चलेगा पीएच, यहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब ये क्या बन गया, ये बन चुका है हमारे पास में प्रोडक्ट E। देख रहे हो, तभी तुम लोगों ने जब क्वेश्चन सॉल्व करा होगा ना तो दिमाग घूम गया होगा। अभी तक देखो इतना सब कुछ करने के बाद हम लोग E तक ही पहुंचे हैं। अभी यहां पर E तक पहुंच गए। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, देखो समझ में आया ना, बड़ी बात होती है समझ में आना चाहिए, एक के बाद एक स्टेप बनती कैसे है। मैथमेटिक्स और फिजिक्स में क्या होता है, मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करते हो बड़ा अच्छा लगता है, क्यों, क्योंकि हमें पता है एक स्टेप के बाद दूसरी स्टेप कैसे आ रही है। फिजिक्स में डेरिवेशन सॉल्व करते हो अच्छा लगता है, क्यों, क्योंकि हमें पता है एक स्टेप के बाद दूसरी स्टेप कैसे आ रही है। अब बात आती है केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में भी यही चीज होनी चाहिए, आपको अच्छा लगना चाहिए, पर बात होगी कि ये तब अच्छा लगेगा जब आपको पता चलेगा कि एक स्टेप के बाद दूसरी स्टेप कैसे आती है। ठीक है, यह ध्यान रखना। अभी देखो, अभी हम लोगों कहां पहुंच गए, ई पे पहुंच गए। एफ पे क्या मिलाना है, B2H6 THF एंड H2O2 पेरोक्साइड मिलाना है। ठीक है, तो पहली स्टेप में, जस्ट अ मिनट, पहली स्टेप में हमने यहां पे क्या मिलाया, B2H6 एंड THF।
ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, B2H6 एक्चुअल में डाइमेरिक फॉर्म होता है बोरॉन टेट्राहाइड्राइड का, ये ऐसा। ठीक है, जो मॉलिक्यूल होता है ना, तो मॉलिक्यूल तो बस आपके पास में BH3 होता है, बट क्या होता है, ये इस तरह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से B2H6 बन जाता है। तो B2H6 क्या लिया जाता है, सिर्फ BH3 के रूप में लिया जाता है। अब अगर मैंने इसको BH3 के रूप में लिया तो इसकी खासियत क्या होती है, BH3 की अगर बात की जाए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इनकंप्लीट ऑक्टेट होने की वजह से ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास में इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो जहां कहीं पर भी इसको इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं ये उसके पास में चला जाता है। याद रखना, BH3 क्या होता है हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इसको मैं ऊपर की तरफ लिख देता हूं, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा के कि यहां पर रखा हुआ BH3 जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉनों की उसको हमेशा क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जब मैं इसको यहां पे कंबाइन करता हूं तो मेरे पास में सिचुएशन कुछ ऐसी आएगी। क्या मिलाया है मैंने, BH3 THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। अब देखो यहां डबल बॉन्ड है, BH3 कौन है, जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहां डबल बॉन्ड टूटेंगे, डबल बॉन्ड टूटेंगे, पाई बॉन्ड अगर टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इस पोजीशन पे, जिस वजह से यहां नेगेटिव आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। अब यहीं पर ही क्यों गया, याद करो मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन हमेशा उस जगह जाते हैं जहां भीड़ कम होती है। यहां एक बड़ा ग्रुप पीएच है जो उसको प्रॉब्लम क्रिएट करवाएगा, पर यहां भीड़ कम है, यहां क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और BH3 को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये जो BH3 है ये अप्रोच करेगा कहां पे, इस नेगेटिव वाले पार्ट पे। जैसे इसने यहां पर अप्रोच करा तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। ये रहा पीएच, बोरॉन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब देखो यहां पर क्या आ चुका है, हमारे पास में पॉजिटिविटी आ चुका है। अब ये पॉजिटिविटी वापस से वही खतरे की घंटी, इसको किसी ना किसी को तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहां पे जब इसको बैलेंस करवाया जाता है तो बैलेंस करवाते टाइम पे ये जो हाइड्रोजन है ये यहां से इसको करता है बैलेंस। कैसे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है, हाइड्राइड बनाता है और ये यहां पहुंच जाता है। तो आपके पास में जो कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड क्या बन जाएगा, ऐसा 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 ऐसा। यहां पर चल रहा है पीएच। और एक और चीज जो बतानी भूल गया मैं, ये सब किसकी प्रेजेंस में होता है, जब आप बेसिक मीडियम लेते हो OH नेगेटिव जो कि आया है पेरोक्साइड से, H2O2 से, तो आपके पास में सिचुएशन ये बनती है कि ये जो हाइड्रोजन है वो उठकर यहां जाता है, BH3 भाग जाता है, BH2 भाग जाता है, उसकी जगह क्या आ जाता है, OH। तो यहां पर आ गया हमारे पास में OH और यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास में PH। ठीक है, ये ऐसी कुछ सिचुएशन हमारे पास में बन जाती है। अब देखो इतना सब कुछ समझ में आ गया, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब जरा देखते हैं कि आगे क्या बनता है। ठीक, अब देखो यहां पर ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है हमारे पास में F। पर गाड़ी हमारी रुकी नहीं है, गाड़ी अभी और आगे जाएगी। अभी पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो कि A B फिर आपके पास में C D E और F ये किस तरह से बना हुआ है। F के आगे हमें अभी क्या बनाना है, G बनाना है। चलो देखते हैं उसे भी। ठीक है, चलिए इसे भी कर देते हैं इरेज। जितने लोग भी सोच रहे होंगे कि अरे यार सर इतना टफ तो क्वेश्चन नहीं आता है हमारे एग्जामिनेशन में, आपने कितना टफ क्वेश्चन दे दिया। तो ध्यान रखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सारा कुछ हमारे पास में आ चुका है। और ये मैं सिर्फ तुमसे ये नहीं चाहता हूं कि तुम एक नॉर्मल एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करो, इस क्वेश्चन को बेस बनाते हुए तुम लोगों को ये क्लियर हो जाए कि आने वाले टाइम पे अगर हमें इससे हार्ड लेवल पर जाना है तो प्रिपरेशन कैसे करनी है। यहां पता होना चाहिए मैकेनिज्म, कौन कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो चीजें पता होनी चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है,
और पता है तुम लोग एक काम भी कर सकते हो, इस क्वेश्चन को एज अ चैलेंज दे सकते हो, अपने दोस्तों को चैलेंज के तौर पर दे सकते हो कि बेटा इसको सॉल्व करके बता तब जाने। और बढ़िया ऐसा चैलेंज दे दिया ना तो सिर पकड़ के बैठ जाएगा, फिर तुम उसको समझाना रुको मैं बताता हूं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए अभी हमारे पास में f बन गया है। f हमारे पास में क्या बना था, ऐसा ऐसा ऐसा, यहां पर बना हुआ था OH और यहां पर क्या बना हुआ था हमारे पास में pH। ठीक है, ये बना हुआ है। इसके बाद में मिलाना है PCC। PCC क्या होता है, PCC होता है हमारे पास में पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट जिसका मेन काम होता है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करवाने का। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट कैसे बनता है, सबसे पहले तो आपके पास में ये बन जाएगा पिरिडीन। ठीक है, नाइट्रोजन पॉजिटिव हो जाएगा, इसके साथ एक हाइड्रोजन, और यहां पर जुड़ता है क्रोमियम, जहां पर ये ऑक्सीजन होता है नेगेटिव, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पर ये होता है क्लोरीन। तो ये क्या होता है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जिसमें से हमें जरूरत पड़ती है सिर्फ इसकी, क्लोरोक्रोमेट की जरूरत पड़ती है। पिरिडीनियम क्या करता है कि यहां पर देखो ये ऑक्सीडेशन करवाता है, नो डाउट इसी से ही ऑक्सीडेशन होगा, बट जो पिरिडीनियम होता है वो इसके ऑक्सीडेशन को कंट्रोल करता है। क्योंकि यहां पर आप देखोगे कि अगर आप ऑक्सीडेशन करवाते हो तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, फिर हर जगह पर हो जाएगा, तो हर जगह नहीं करवाना है, कंट्रोल्ड करना है। तो आपने क्या मिलाया, यहां पे पीसीसी मिलाया। अब आप बात करते हो कि यहां पर जो पीसीसी मिलाया हुआ है उस पीसीसी में हमारे पास में काम किसका है, क्लोरोक्रोमेट का, दैट इज CrO नेगेटिव, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एंड यहां पर क्या आ जाएगा, क्लोरीन, ये आ जाएगा। अब देखो ऑक्सीजन के यहां पर नेगेटिव होने की वजह से ये वाला जो क्रोमियम है ये नेचर में कैसे हो जाता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो यहां पर हमें दिखाई देता है ये ऑक्सीजन लॉन पेयर लेकर बैठा हुआ है, तो क्रोमियम सीधा अप्रोच करता है इस ऑक्सीजन को। तो जैसे ही क्रोमियम ने इस ऑक्सीजन को अप्रोच करा, यहां चल रहा है आपके पास में pH, यहां ऑक्सीजन, यहां हाइड्रोजन, यहां आ जाएगा क्रोमियम, एक O नेगेटिव इधर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर, और इधर क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, अब इस सिचुएशन पे क्या हुआ, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, जिस वजह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, खतरे की घंटी। तो यहां से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, पर हाइड्रोजन बाहर निकलेगा H पॉजिटिव के रूप में, और H पॉजिटिव के रूप में अगर यहां पर ये बाहर निकलता है तो ये कहां जाएगा, ये जाएगा इस ऑक्सीजन के पास में। इतना सब कुछ होने के बाद में यहां हम देखते हैं कि क्रोमियम किस वैलेंसी को मेंटेन करता है, 2, 2, 4, 5 और 6। क्रोमियम 6 की वैलेंसी को मेंटेन कर सकता है, पर यहां अगर देखा जाए 2, 2, 4, 5, 6, 7, वैलेंसी कितनी हो गई है, 7। क्रोमियम 7 वैलेंसी को मेंटेन नहीं कर सकता, तो किसी एक को बाहर जाना पड़ेगा। बाहर कौन जाएगा, जो गुड लिविंग ग्रुप होगा। गुड लिविंग ग्रुप कौन होता है, क्लोरीन। ये देखो क्लोरीन क्या हो गया, बाहर चला गया। जैसे ही क्लोरीन यहां पर बाहर गया तो यहां निकल गया Cl नेगेटिव, उसके बाद में यहां बचा है मेरे पास ऐसा ऐसा ऐसा, यहां आया है pH, यहां आया है ऑक्सीजन, फिर आया है हमारे पास में यहां पे क्रोमियम, देन उसके बाद में देखो यहां आपके पास में OH बन चुका है, यहां पे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O यहां पर भी बन चुका है। ठीक है, अब देखो यहां पर जो क्लोरीन निकला है वो क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव को किसी पॉजिटिव की जरूरत पड़ेगी, तो अब यहां पे होता है ये कि यहां पे जो ऑक्सीजन है इस क्रोमियम को बोलता है बस बहुत हुआ, क्रोमियम से इलेक्ट्रॉन छीनता है, क्योंकि क्रोमियम का नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इससे इलेक्ट्रॉन छीनता है। ये वाला क्लोरीन इस हाइड्रोजन को अप्रोच करता है, जिस वजह से ये जो हाइड्रोजन है ये यहां पर इलेक्ट्रॉन छोड़ के क्या होता है, चले जाता है। उल्टा बोल दिया मैंने यार, यहां पर देखो क्रोमियम की यहां पर पॉजिटिविटी अभी काम नहीं आएगी, क्रोमियम की पॉजिटिविटी अभी काम नहीं आएगी। उसको भी समझाता हूं यहां पर क्या हो रहा है, अभी समझना, बहुत ईजी सा है। क्लोरीन ने हाइड्रोजन को अप्रोच करा,
तो क्या बाहर निकल जाएगा यहां पर से? ऑब्वियस बात है, यहां पर से एक आपका HCl तो बाहर चले गया। ठीक है, अब देखो, अब आती है मेन कहानी। कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। क्या ट्विस्ट आने वाला है समझना। ये जो क्रोमियम है चारों तरफ से ऑक्सीजन से घिरा पड़ा हुआ है। ठीक है, जब ये क्रोमियम चारों तरफ से ऑक्सीजन से घिरा हुआ होगा तो उस सिचुएशन पे क्रोमियम पे पॉजिटिविटी बढ़ेगी। ध्यान देना, क्या बोल रहा हूं मैं? क्रोमियम पे पॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो हमने बोला क्रोमियम पे पॉजिटिविटी बढ़ना चालू हो गई क्योंकि ऑक्सीजन से घिरा हुआ था। पॉजिटिविटी बढ़ने की वजह से ये क्रोमियम जो होता है इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? छीन कर ले जाता है। तो जैसे इसने यहां पर इलेक्ट्रॉन को छीन कर ले गया तो मेरे पास में क्या कंपाउंड बचता है? कुछ ऐसा ऐसा ऐसा। यहां पर आया हमारे पास में पीएच, यहां पर आपके पास में ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन छीना हुआ है। ठीक है, इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाता है आपके पास में? नेगेटिव की जगह इस बार पॉजिटिव चार्ज आता, छीना ना उससे। और उसके बाद में यहां से ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देकर गया था। तो अब क्या होगा? ऑक्सीजन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए इसको यहां भेज दिया जाएगा, और जैसे ही इसको यहां भेज दिया जाएगा तो हमें मिल जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, जो कि होने वाला है एक कीटोनिक ग्रुप। मतलब क्या? इस पोजीशन को अगर 1 माना जाए, इस पोजीशन को 2 माना जाए, तो 2 फिनाइल और कितना है? साइक्लोहेक्सेनॉन। क्या मिल जाएगा? 2 फिनाइल साइक्लोहेक्सेनॉन। तो जैसे यहां पर हमने बोला था ये F बना है, तो यहां पर ये क्या बन गया? G। तो हमें यही तो निकालना था, हमें A B C D E F G सब निकालना था। और ये सारी चीजें, ये मेरी गारंटी है, अगर तुम लोगों को ये चीज आती है कि कौन रिएक्शन करता है कौन इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन देके जा रहा है, यह मैकेनिज्म अगर तुम लोग को आ गया ना तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन तुम लोग को बहुत आसान लगेंगे। पर अगर मैकेनिज्म नहीं आया तो दिक्कत आएगी। और याद रखना, एग्जामिनेशन में तुम लोगों को कन्वर्जन बहुत ज्यादा आने वाले हैं, साथ ही साथ में रिएक्शन आने वाली है कि ये रिएक्टेंट देके रखा है, रिएजेंट दिया जाएगा, प्रोडक्ट पूछा जाएगा। रट्टा नहीं मारना है, रट्टा नहीं मारना है, तुम लोगों को यहां पर ये सब कुछ आना चाहिए मैकेनिज्म, तब जाके ही बात बनेगी। ठीक है, चलो इसी बात पे अब इसका स्क्रीनशॉट लो। क्लियर हो गई बात? क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए एक एक आंसर की किस तरह से सारी स्टेप्स आई हैं। जिसको ये क्लियर हो जाएगा वो यहां पर अच्छा स्कोर कर लेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान हो गया। अभी हमने देखा था ये क्या है? साइक्लोपेंटेन है। साइक्लोपेंटेन आपके पास में रखा हुआ है क्लोरीन की प्रेजेंस में। क्लोरीन को जब सनलाइट की प्रेजेंस में यहां रिएक्शन करवाई गई, ठीक है, ये रहा हमारे पास में साइक्लोपेंटेन, जिसको हमने यहां पे क्लोरीन के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई है ClCl। अब यहां पर ये ब्रेकडाउन होगा, क्लोरीन यहां पर आ जाएगा, B बना देगा हमारे पास में। B हमारे पास में क्या बन जाएगा कि यहां पर बन जाएगा क्लोरोसाइक्लोपेंटेन। क्लोरोसाइक्लोपेंटेन क्या हो चुका है? यहां पर B नाम का एलिमेंट, ये हमारे पास में A नाम का एलिमेंट है। अब देखो यार, यहां पर रिएक्शन क्या क्या हो रही है? मैग्नीशियम ईथर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो रहा है। सेकेंड पोजीशन पे लिथियम और कॉपर आयोडाइड। यहां पर जब इनको आप रिएक्ट करवाओगे तो इस बार में थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, तो ये बना देगा क्या? CuI बना देगा। कॉपर आयोडाइड क्या हो जाता है? यहां पर आके जुड़ जाता है। ठीक है, और लास्ट में जो आपने यहां पे ये क्या बन गया हमारे पास में? C बन गया। ये कॉपर वाला वो सैंडमेयर रिएक्शन ही है जहां पर आप क्या करते हो? कॉपर को डायरेक्टली अटैच कर देते हो। ठीक है, ये कहानी होती है। अब ये जो MeCOCl है, तो इसके अंदर कहानी क्या होती है? Me का मतलब क्या हो जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl। यहां पर क्या होता है? पहली स्टेप में ऑक्सीजन धोखेबाज इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है, जिससे यहां पे क्लोरीन क्या होता है? गुड लिविंग ग्रुप। Cl नेगेटिव बाहर चले जाता है। Cl नेगेटिव बाहर जाने के बाद में आपके पास में बचता है CH3C डबल बॉन्ड O, और ये जो कार्बन बचता है वो बचता है एज अ न्यूक्लियोफाइल।
सॉरी इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। अगर ये कार्बन आपके पास में इलेक्ट्रोफाइल बना है, यहां पर कॉपर रखा हुआ है, तो ऑब्वियस बात है कॉपर की पॉजिटिविटी ज्यादा होती है, जिस वजह से यहां पर ये नेगेटिविटी को जनरेट करेगा। तो ये ग्रुप सीधा यहां पर जाएगा, अटैच होगा और फाइनल प्रोडक्ट हमें बनाकर देगा कुछ ऐसा। यहां पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O एंड आ जाएगा CH3, एक कीटोनिक ग्रुप बना देगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास में D। तो इस तरह से बनेगा A B C एंड D। ठीक है, क्लियर हो गई बात, इजी है। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक, तो चलिए, 2 क्वेश्चन भर थे पर ये 2 क्वेश्चन ने जीना हराम कर दिया, इतने खतरनाक लेवल के निकल कर आ गए। तो बस अब अगर आपने ये सॉल्व कर लिया तो आज का लेक्चर हो चुका है एंड। और ये जो आप लोगों ने एक साथ मर्जअप देखा था, आप इसको इंडिविजुअली भी देख सकते हो। कहां पे? magnetbrains.com की ऑफिशियल साइट पे खुद को रजिस्टर करके, जहां पर आपको 100% फ्री वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। आपको करना क्या है, सिर्फ यहां पर इस साइट पर जाना है, साइट पर जाके सिलेक्ट करना है क्लास 12, और क्लास 12 सिलेक्ट करने के बाद जैसे ये चैप्टर जो है ये रिलेट करता है केमिस्ट्री के पार्ट 2 वाली बुक से, तो उसमें आपको सिलेक्ट करना है केमिस्ट्री का पार्ट 2 और फिर करना है वॉच नाउ। जैसे ही वॉच नाउ करोगे तो वॉच नाउ के अंदर आपको सारी लिस्ट ओपन हो जाएगी, जिसमें अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड दे के रखा है। आप फुल चैप्टर वीडियोस में चेक कर सकते हो इंडिविजुअली कि कहां पर कौन सी रिएक्शन हो रही है। ठीक है, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा कहां पे? सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स पे, और सब कुछ फ्री है। जब सब कुछ फ्री है, आपके सारे वीडियो लेक्चर फ्री हैं, तो जस्ट सिंपली आप उन्हें देखकर यहां पे सॉल्व कर सकते हो। और फिर इसी के साथ ही वीडियो हमारा हो चुका है एंड। जैसा हर बार हम बोलते हैं, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और साथ ही साथ में अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सीरीज में बने रहिएगा। हम लोग आज पहुंच चुके हैं 3rd वाले डीपीक्यू की शीट में। अब आएगा हमारे पास 4th डीपीक्यू का शीट। तब तक के लिए फिर हम मिलते हैं अगली बार। तब तक हम बोलते हैं क्या? टाटा बाय बाय।